बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्सम्स कुज़ीन। आज मैं बड़ी ईद से रिलेटेड एक रेसिपी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कुन्ना पाया। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद मैंने ली है ये मट्टी की हांडी। इसमें आधा कप ऑयल ऐड किया है और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई कि इसकी जो खुशबू है वो आने लग जाए। तो लहसुन जो था वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें चाहेंगे 4 अदद मेरे पास हैं मटन के पाए। तो हमने इसको अच्छे से अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें प्याज भी ऐड करना है पहले, बट मैं अभी नहीं ऐड कर रही। प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ भूनना है। और ये भून चुके थे। इसमें मैंने 1 कप मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इसको प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो प्याज भी तो था वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी क्रश्ड रेड चिली। जितना स्पाइसी आपके घर वालों को पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें गया ज़ीरा पाउडर। और अब हमने इसको अच्छे से मसाले के साथ भी भूनना है। आपने इसकी बुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसकी तीसरी बार भुनाई करेंगे दही के साथ। 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा दही। तो इसकी हमने अच्छे से कर लेनी है अब भुनाई। इससे क्या होता है कि सारी जो इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। और पाए जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 4 से 5 ग्लास इसमें पानी ऐड करना है, या इतना पानी ऐड करना है कि जो पाए हैं वो सारे डिप हो जाएं। और इसको मैंने ऊपर से कवर करके पकने रख दिया था। इसको पकते अभी 1 घंटा हुआ है और ये थोड़े से अभी टेंडर हुए हैं, मतलब थोड़े से भी गले हैं। अभी इनमें काफ़ी कसर बाकी है। तो इनको मैं मज़ीद और पकाऊंगी 3 से 4 घंटे। इसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दूंगी और इनको पकते जो है वो 2.5 घंटे हो चुके हैं और इसका पानी भी जो था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसमें नमक थोड़ा कम था, मैंने बाद में इसमें थोड़ा नमक और ऐड किया था। तो आप भी टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर दें। तो अभी इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि अभी इनमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो इसके साथ अभी इसको पकाऊंगी। तो चूँकि मैं कुन्ना पाया बना रही हूँ तो अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैंने लिया था चक्की का आटा, उसको मैंने पानी ऐड करके डिज़ोल्व कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पायों में और इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि जो इसके आटा है इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब मैं इसको मज़ीद ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। सारा जो आटा था वो मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं बनाया। तो अब इसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दूँगी और अब इसको पकते अभी 30 से 35 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा बिल्कुल एंड में ऐड करना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो इसमें आए। और पाए जो हैं वो हमारे तैयार हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो मिट्टी की हांडी में खाना जो है वो चूल्हा बंद करने के बाद भी थोड़ी देर बबल करता रहता है। तो
थोड़ी देर मैं ऊपर से इसको कवर कर दूँगी ताकि ज़ीरे की खुशबू अंदर ही रहे। और ये पक के तैयार हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। एक मैंने प्यारा सा बोल लिया था, इसमें मैं इन सारे जो पाए हैं इनको निकाल लूँगी। और देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दूँगी। गार्निश आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप क्या क्या चीज़ें इसमें डालना चाहते हैं। मैं इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक जूलियन और लेमन वेजिस के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्सम्स कुज़ीन। आज मैं बना रही हूँ मुर्गी के पाए। तो इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको करूँगी साफ़। इसको मैं चूल्हे के ऊपर साफ़ कर रही हूँ। इसको आपने थोड़ी देर चूल्हे के ऊपर रखना है और इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो थोड़ी फूल जाएगी, उसमें हवा भर जाएगी तो वो फिर इजीली जो है वो ऊपर से उतर जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना है ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये मैं इसको कर रही हूँ गरम। तो ये देखें इसकी जो स्किन है वो फूलना शुरू हो गई है और ये इतनी आसानी से ऊपर से उतर रही है। तो ये जो फिंगर्स थी यहाँ से तो मैंने उतार ली है। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी ये उतर रही है। तो ऐसे ही आपने जो सारे आपके पास ये पंजे हैं इनको साफ़ कर लेना है। ये पंजे जो हैं किसी के तो बहुत फेवरेट होंगे और किसी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि किस किस के ये फेवरेट हैं। तो और मेरे घर में जब ये बनते थे तो मुझे भी नहीं थे पसंद। मैं भी अपनी अम्मा से कहा करती थी कि आपने क्या ये मगरमच्छ बना लिए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे हस्बैंड के फ़ेवरेट होंगे। तो मेरे हस्बैंड के ये बहुत फ़ेवरेट हैं। तो इनके नेल जो आगे से वो मैं उतार लूँगी छुरी से। तो ये पंजे जो हैं साफ़ हो चुके हैं। ऐसे ही मैं जो बाकी वाले हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी। और ये सारे साफ़ हो चुके हैं। इनको फिर मैंने एक बार दोबारा से वॉश कर लिया है। तो अब हम इनको बनाएंगे। उसके लिए प्रेशर कुकर में मैं ये सारे पंजे ऐड करूँगी और साथ ही जो मेरे पास बाकी हैं लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वो भी मैं डाल दूँगी इसमें। मोटा मोटा काट के इनको डाल दूँगी क्योंकि ये साथ ही इसके पक जाएंगी, अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगी। साथ में थोड़े से इसमें मसाले ऐड करूँगी, नमक और हल्दी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा कलर आ जाए इनके ऊपर। मिर्चें अभी ऐड नहीं कर रही, वो तो बाद में ऐड करूँगी। ये ऐसे ही टमाटर जो हैं उन इसको भी मोटा मोटा काट के तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जो ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास वो भी ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ग्रीन चिलीज़ भी मोटी मोटी काट के इसमें डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी ऐड करूँगी कि मैं थोड़े शोरबे वाले, हमें पसंद है, मैं शोरबे वाले बनाती हूँ कि ये जो हैं वो डिप हो जाएं इसके अंदर, पानी के अंदर। तो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ इतना कि ये अंदर डिप हो जाएं। और अब ऊपर से मैं कर दूँगी प्रेशर कुकर बंद। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। सिर्फ मैं इसकी सीटी आने के बाद 2 से 3 मिनट इनको पकाऊँगी। इसमें नमक ऐड करूँगी और ऐड करूँगी इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर। और अब ऊपर से मैं इसका जो ढक्कन है वो बंद कर दूँगी और इसको सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स मैं इसको पकाऊँगी। और ये 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसका मैं पानी निकाल लूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। इसको दूसरी कढ़ाई में हम शिफ्ट कर लेंगे। ये अच्छे से गल गए हुए हैं। अब सिर्फ हमने इसकी करनी है भुनाई। तो ये मैंने इसका पानी निकाल लिया था और ये पंजे जो हैं इनकी मैं करूँगी भुनाई। इसमें अब मसाले मैंने थोड़े से पहले ऐड किए थे। अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और सिर्फ धनिया पाउडर
इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो थोड़ी बर्निंग होती है गरम मसाला सालन में खाने के बाद, तो आप देख लें, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। मुझे भी होती है, इस वजह से मैं नहीं ऐड कर रही। तो ये जो टमाटर थे इनको थोड़ा पहले मैश कर लेती हूँ, और प्याज को भी। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। ये गया इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। और अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, आधे कप से थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। ये अच्छे से भुन चुके हैं, और इसमें जो मैंने पानी इसकी जो यखनी निकाली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं थोड़े शोरबे वाला बनाती हूँ इसका सालन। तो अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, तब तक इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। तो तब तक मैं इसको पकाऊंगी। वैसे ये अच्छे से गल गए हैं। अब इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको भी हल्के हाथों से कर लूँगी मिक्स। ये अच्छे से गले में, अगर आप इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएँगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इस वजह से मैं हल्के हाथों से चम्मच चला रही हूँ। तो अब इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। उसके लिए मैंने एक शीशे का प्यारा सा एक बोल लिया है, इसमें मैं सारे डिश आउट करूँगी। और ये डिश आउट हो चुके हैं। मज़ेदार से पाए जो हैं वो तैयार हैं मुर्गी के। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, और रेसिपी भी हो गई है कंप्लीट। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भड़े के पाए। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपको रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें ली हैं, ये मैंने 2 बड़े पाए थे, इनको काट लिया है छोटे छोटे पीसीज में। उसके अलावा 1 टमाटर, ये मैंने प्याज लिए हैं 2 छोटे, 1 बड़ा लिया है। इसके अलावा ये 20 से 25 जो है लहसुन के जवे हैं, और ये अदरक है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। स्पाइसेस इसमें साथ साथ मैं बताती रहूँगी, जो बेसिक हमारे स्पाइसेस हैं बस वही ऐड करूँगी इसमें मैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बर्तन लिया है बड़ा वाला, इसमें ये जो पाए हैं ये ऐड कर दूँगी। तो पाए आप जब भी बनाएं उसको हमेशा खुले बर्तन में ही बनाएं। साथ ही इसमें ये ऐड कर दूंगी जो अदरक लहसुन टमाटर। ये प्याज जो है ये मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और टमाटर भी। और इसमें ऐड करूँगी पानी 1.5 साड़ा, ताकि पाए जो हैं वो सारे डूब जाएं। और पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। ये और पानी ऐड करूँगी, और इसमें ऐड करूँगी नमक भर के। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी, और अब इसको ऊपर से कर दूँगी कवर। इसको स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ 6 से 7 घंटे के लिए। ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये पानी जो है ये पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें भी और पानी भी जाएगा, पहले ये इसी पानी में पक जाएं।
तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे 6 से 7 घंटे के लिए रखूँगी पकने के लिए। मे भी पहले भी हो सकती हैं ये। तो कोई आपको ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आपके मज़ेदार से जो पाए हैं वो भी बन जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे फिर इसका पानी निकाल के इसकी करूँगी मैं बुनाई। अब इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। ये इनको पकते जो है 5 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। पानी जो है इसका वो मैं निकाल लूँगी। तो पहले मैं इसका जो है वो पानी निकालती हूँ। ये मैंने इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। तो ये जो इसमें टमाटर प्याज थे इनको थोड़ा मैश कर देती हूँ। ये अच्छे से घुल गए हैं। और ये पाए भी आपको नज़र आ रहा होगा ये पक गए हुए हैं अच्छे से। तो अभी मैं इसकी मसाला डाल के इसको मज़ीद आधा घंटा और पकाऊंगी। तो इसमें मसाले ऐड करती हूँ। मसालों में नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के। और इसमें जाएगी कलौंजी मैं पायों में ज़रूर ऐड करती हूँ 1 टीस्पून, ये भी भर के ऐड कर रही हूँ। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। थोड़ा पानी मैंने रहने दिया ताकि जो है मसाला जल ना जाए। ये मसाला जो है ये भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी जो मैंने निकाला था और इसको दोबारा से आधा घंटा और पकाऊँगी। अब मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए, ड्राई हो जाए। पाए जो हैं वो अच्छे से गल गए हुए हैं। इसको पकते 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया था क्योंकि इसका अपना ही बहुत ज़्यादा ऑयल था फैट वाला। तो इस वजह से मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसको 10 मिनट और पकाऊँगी। ऊपर से कवर कर देती हूँ। ये जो है 10 मिनट और पक गए हैं और इसका जो ऑयल था वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये पाए जो है मैंने बहुत कम मसालों के साथ बनाए हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। मैंने टेस्ट किया था अभी। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। ऊपर से मैं डाल दूँगी हरा धनिया और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए।